नमस्ते दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में भी हम हेजिंग के बारे में देखने वाले हैं। साथ में दोस्तों मैं आपको लाइव चीज़ें दिखाऊंगा कि मैं कैसे हेजिंग पोजीशन बनाता हूं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे अभी निफ्टी जो आपको दिख रहा है कि निफ्टी अभी कहाँ पे चल रहा है, ठीक है। निफ्टी ध्यान देंगे तो ये 24,160 के आसपास चल रहा है। तो मैंने क्या एनालिसिस किया कि निफ्टी जो है आने वाले एक्सपायरी तक जो है ये नीचे जाके क्लोजिंग देगा। अब मेरा यहाँ पे व्यू डाउन साइड के लिए है, मेरी जो एनालिसिस है वो डाउन साइड के लिए। तो मैं जो पोजीशन बनाऊंगा वो डाउन साइड के लिए बनाऊंगा, ठीक है। मैंने पुट बाइंग किया, ठीक है। पुट बाइंग करूंगा, इसका मतलब क्या है, मेरा जो व्यू है वो डाउन साइड के लिए। अगर मैं पुट बाइंग कर लूँ तो मेरा व्यू डाउन साइड के लिए है। अब बात आती है कि हेजिंग कैसे करेंगे। दो चीजें हैं, पुट बाइंग कर सकता हूँ या कॉल सेल कर लूंगा। दोनों का व्यू मतलब क्लियर है कि नीचे के। लेकिन हेजिंग कैसे करेंगे, हम चलते हैं स्क्रीन पर, आपको चीज़ों को समझाते हैं कि हेजिंग कैसे मैं करूंगा ताकि मेरा लॉस फिक्स हो जाए। मान लीजिए मेरे डायरेक्शन में मार्केट अगर नहीं जाता है, बाई चांस किसी भी कोई भी वजह हो सकता है, मेरी जो एनालिसिस है वो अगर फेल हो जाती है तो मेरा वहाँ पे लॉस फिक्स होगा। अब इस चीज़ को कैसे मैं करता हूँ, चीज़ों को मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बात, यहाँ पे आगे देखेंगे आपको धन, मैंने अपना डीमैट अकाउंट है जो ओपन कर रखा है अपने ब्राउजर में। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे स्ट्रेटजी बिल्डर है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर के लिए। अब जैसे यहाँ पे मैंने अपना व्यू बना लिया है डाउन साइड के लिए। क्लियर है कि मेरा जो व्यू है 1-2 दिनों के लिए डाउन साइड के लिए। अब यहाँ पे ऐड न्यू पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपको पुट, इधर पुट दिख रहा है, इधर कॉल ऑप्शन दिख रहा है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ इसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मेरा व्यू है कि डाउन साइड के लिए जाएगा तो मैं पुट बाइंग भी कर सकता हूँ और कॉल सेल कर सकता हूँ, लेकिन बिना हेजिंग के जाऊँगा तो लॉस क्या होगा, अनलिमिटेड। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं 150 का पुट अगर बाइंग कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, लॉस मेरा कितना जाएगा, 6,400 रुपये लॉस। यहाँ पे ये भी फिक्स है मैक्सिमम लॉस, और ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो। लेकिन यहाँ पे क्या, पूरा प्रीमियम जीरो हो सकता है। अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया तो अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन अपोजिट जाएगा तो मुझे बड़ा लॉस होगा। अब मुझे इतना बड़ा लॉस लेना नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्या करते हैं हम, 24,050 का कॉल को करते हैं सेल, और इसके ऊपर वाला क्या करेंगे, बाई, ठीक है। जो हम कॉल बाइंग करेंगे और पुट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉल को क्या किया मैंने, बड़े बड़े कॉल को यहाँ पे सेल कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा होगा 24,050 का कॉल मैंने सेल कर दिया और 24,100 का कॉल हेज के लिए बाइंग कर लिया। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में नहीं जाता है तो मेरा लॉस क्या हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। और कितना लॉस होगा मैक्सिमम, जहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1,150 रुपये, ये लॉस मेरा फिक्स है। मुझे प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर नहीं जाता है तो मेरा यहाँ पे लॉस फिक्स है। मुझे अगर मैं एक लॉट सिंपल सा सिर्फ बाइंग करके भी जाता हूँ पुट साइड का, तो मेरा लॉस कितना था, 6,000 प्लस, ठीक है। अब मुझे लॉस को कम करना था, मुझे प्रॉफिट कम हो चलेगा लेकिन मुझे लॉस भी कम करना था। इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने जो यहाँ पे पोजीशन बनाया या यहाँ पे हेज के साथ बनाया ताकि मेरा लॉस फिक्स हो। अब जैसे यहाँ पे आप लॉट साइज इंक्रीज करेंगे तो चीज़ें आपकी बदल जाएंगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए है, मैंने जैसे ही लॉट साइज चेंज किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पे कुछ इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे लॉस कितना है ये आपको दिख जाएगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है ये भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। और ये एक्सपायरी है 24 वाली, तो 24 तक मैं वेट कर सकता हूँ आराम से। अगर मेरे साइड में नहीं भी जाता है मार्केट तो मेरा लॉस फिक्स है कि मेरा लॉस जो है इतना ही होगा, इससे ज़्यादा मेरा लॉस यहाँ पे नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्वांटिटी तीन क्वांटिटी, तीनों में लॉट साइज जो है ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे अगर पंचअप करना है तो कैसे करना है इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें मार्जिन कितना लग रहा है इसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। मार्जिन यहाँ पे दिखेगा, फाइनल मार्जिन आपको 1.5 लाख रुपया लगेगा इसको, इस पोजीशन को स्क्वायर अप करने में। तो मैं इसको एक बार क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें दोस्तों सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी स्ट्रेटजी को अगर आप यूज करते हैं तो खुद से पहले उसको देखिए तभी उसको यूज कीजिए। कभी भी कहीं भी देख के सिर्फ आपको यूज नहीं करना है किसी भी चीज़ को, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको क्या करूँगा, एग्जीक्यूट कर देता हूँ। दोस्तों मेरा जो पोजीशन वो स्क्वायर अप हो चुका है। चीज़ें यहाँ पे जो मार्केट जो है आवर जो बंद होने वाला था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे चीज़ें नहीं दिख पाई थी, मैंने देख लिया जो पोजीशन था वो स्क्वायर अप हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अपने पोजीशन को हेज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा व्यू क्लियर है कि डाउन साइड के लिए, तो मैं सिर्फ पुट बाइंग करके जा सकता हूँ या कॉल को सेल करके जा सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे जो मेरा लॉस होगा वो जो होता है वो वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया, वहाँ पे हेज कर लिया। अगर एक लॉट मैं वहाँ पे, अगर जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं अगर एक लॉट बाइंग किया और एक सेलिंग किया, ठीक है, मतलब कि एक बड़ा वाला लॉट जो है वो बड़ा वाला जो अमाउंट वाला था उसको मैंने सेल कर दिया और छोटे वाले को क्या किया, बाई कर लिया हेज के लिए। अब वहाँ पे मेरा लॉस फिक्स हो गया। तो अगर आप इस तरह से ट्रेड करना चाहते हैं तो इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका एनालिसिस जो है
वो सही होना चाहिए। एक्सपायरी तक आप वेट कर सकते हैं, आपका बड़ा लॉस नहीं हो सकता। लॉस यहाँ पे आपका फिक्स होता है, ठीक है। और इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत छोटा होता है, आपको बहुत बड़ा पैसा इसमें नहीं बनता, ये चीज़ें है क्योंकि इसमें लॉस फिक्स है, इसलिए इसमें पैसा जो है छोटा बनता है। इस तरह की ट्रेडिंग अगर आप नए हैं तो आपको इसी तरह की ट्रेडिंग करनी चाहिए, ताकि शुरू में दोस्तों होता क्या है ना कि नए लोग बड़े बड़े लॉस कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग सीधा मार्केट से बाहर जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप हेजिंग के साथ ट्रेड कीजिए, महीने में एक ट्रेड कीजिए और हेजिंग के साथ कीजिए और लॉस फिक्स रहेगा। उससे होगा कि आप मार्केट में बहुत समय तक टिके रहेंगे और मार्केट को सीख पाएंगे। आप सीखने के बाद बिना हेजिंग के भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लर्निंग अच्छे से ले लेंगे तो आपको पता होता है कि रिस्क मुझे क्या रखना है। नए लोगों को सारी चीज़ें पता नहीं होती, इसलिए मैं जो रिकमेंडेशन करता हूँ नए लोगों को, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हेजिंग के साथ कीजिए। भले ही प्रॉफिट छोटा हो चलेगा, आपका जो अमाउंट होता है कैपिटल अमाउंट वो आपका बचा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, सीखनी है। हेजिंग के भी बहुत तरीके होते हैं, मैंने जैसे एक तरीका बताया, इस तरह से बहुत तरीके से आप हेजिंग कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं आपको लाइव चीज़ें दिखाऊंगा, एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि कैसे हेजिंग किया जाता है, ठीक है। इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।